सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। ये सर्टिफिकेशन करना आसान है, आप चाहे तो इसको 7 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपना वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। यहाँ पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कई सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको अटेंड करके आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप तो जानते हैं ये जो कोर्स है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है और इस कोर्स का अलग अलग चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर्स के लिए मैं एक एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि कोर्स के बारे में हर चीज के बारे में पता चले। और आपको रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 यानी कॉन्सेप्ट एंड रोल्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करूंगा। इस चैप्टर की वेटेज है 6, यानी इस चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चन मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एजेंडा बताऊंगा। एजेंडा में सबसे पहले रहेगी म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड कितने टाइप होती है वो भी बताऊंगा और न्यू म्यूचुअल फंड टाइप जो है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और एजेंडा में आखिरी टॉपिक में बताऊंगा इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरह हो रही है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। एजेंडा के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके पेरेंट्स या फिर अंकल्स या फिर और कोई ऐसा भी है जो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। आप शायद सुने होंगे, वो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले। लेकिन सच में क्या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होती है? मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश नहीं होती है। म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में पैसा निवेश होता है। म्यूचुअल फंड एक माध्यम है, उसी माध्यम के थ्रू आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करना दोनों एक ही है। इसके थ्रू आप मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप अपना मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और इसी तरह आप एक प्रोफेशनल वे में मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रेगुलेटेड जो व्हीकल्स है उसको मेंटेन करके आप निवेश कर सकते हैं। तो सवाल है म्यूचुअल फंड होती क्या है? तो चलिए मैं आपका इसका डेफिनेशन आसान तरीके से समझाता हूँ। इन्वेस्टर से पैसा पूल किया जाता है यानी पैसा लिया जाता है। कई सारे इन्वेस्टर होती है, वो मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं है मार्केट में कैसा निवेश करना है, कब निवेश करना है। तो इसीलिए एक फंड के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है और उस फंड को फंड मैनेजर सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट जैसे कि मान लीजिए इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज मार्केट। तो इस तरह की जो सिक्योरिटीज मार्केट है, यहाँ पर पैसे को निवेश किया जाता है। निवेश करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर निवेश अच्छी होती है तो कुछ रिटर्न जनरेट होगी। अब इस रिटर्न में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अब वो पैसा जो बचती है उसको इन्वेस्टर को वापस किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए 10 लोग हैं, अब वो 10 लोग पैसा निवेश करना चाहता है मार्केट में, लेकिन उसको पता नहीं कैसे करना है। इसीलिए एक स्कीम बनाया जाता है, एक फंड बनाया जाता है। उसी फंड के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाता है उन 10 लोगों से। अब ये पैसा एक फंड मैनेजर सिक्योरिटीज मार्केट में लगाते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में जैसे कि मैंने बोला शेयर्स, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट, इस तरह की मार्केट में उसको निवेश किया जाता है। निवेश करने के बाद जो रिटर्न होती है उसमें से खर्चा माइनस करने के बाद जो बच जाते हैं उसको इन्वेस्टर को वापस किया जाता है। ठीक इसी तरह इन्वेस्टर का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो धीरे धीरे हर दिन बढ़ती है, यानी उसको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का रोल क्या है। एज ए इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा निवेश करते हैं? एक इन्वेस्टर सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा निवेश करके किस तरह वो इनकम कर सकते हैं, किस तरह अपना वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी मददगार होती है। और जैसे कि मैंने बोला कि फंड और स्कीम दोनों लगभग सेम ही होती है, वो इंटरचेंजेबली यूज होती है। स्कीम की जो अलग अलग बहुत सारे कैटेगरीज होती है, इन सारे कैटेगरीज को आप फंड कह सकते हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड या फिर फंड के थ्रू एक प्रोफेशनल वे में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू मार्केट में पैसा निवेश कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जिसको हम लोग इन शॉर्ट AMC कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं? एक तो है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा निवेश करके आप अपना इनकम कर सकते हैं, आप अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड रोल में मैंने समझाया। और भी कई तरह का ऑब्जेक्टिव्स होती है। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेफ्टी, म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ रहती है। दूसरी है लिक्विडिटी
यानी कभी भी म्यूचुअल फंड बेचकर म्यूचुअल फंड को इनकस कर सकते हैं, यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरी है रिटर्न, यानी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, यानी जितना पैसा निवेश करते हैं उससे कई ज्यादा पैसा आपको वापस मिलने की संभावना है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आप सिक्योरिटीज मार्केट में इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज उसमें पैसा निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टेडी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही जरूरी है। इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो म्यूचुअल फंड फुलफिल करती है। और मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है। देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। पहला एस्पेक्ट है स्कीम की एसेट एलोकेशन क्या है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरी एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल क्या है, उसको भी डिस्क्लोज करना है। तो ये दो चीज को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम में डिस्क्लोज करना पड़ता है। पहली बात तो देखिए, स्कीम का एसेट एलोकेशन क्या होती है। एसेट एलोकेशन का मतलब है आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू उसको कहाँ पे निवेश किया जाता है, कौन सी एसेट क्लास में निवेश किया जाता है, उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और ये क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिलती है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एसआईडी कहते हैं, सीड कहते हैं। ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में रहती है। इसमें आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ पे निवेश हो रही है, म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल, यानी एसेट एलोकेशन करने के बाद वो पैसा किस तरह मार्केट में निवेश होगी, कौन सी स्टाइल यूज किया जाएगा। यानी फंड मैनेजर जो स्टाइल यूज करते हैं उस स्टाइल के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि ग्रोथ स्टाइल यूज कर सकते हैं, वैल्यू स्टाइल यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, फोकस बेस्ड स्टाइल यूज कर सकते हैं, या फिर डाइवर्सिफाइड स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एक्शन है वो फंड मैनेजर यूज करते हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना है, तो ऐसे केसेस में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। देखिए, यूनिट्स क्या है। जैसे आप शेयर में पैसा निवेश करते हैं, आप शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो मतलब आपको शेयर्स मिलती है। ठीक उसी तरह जब म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलती है। जब खरीदते हैं आपको यूनिट्स मिलती है, जब आप बेचते हैं यानी आप यूनिट्स बेचते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी पैसा निवेश करते हैं उसके बदले में एक इन्वेस्टर को यूनिट्स मिलती है। आप जितना पैसा निवेश करेंगे उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फेस वैल्यू के बारे में। देखिए, फेस वैल्यू एक ऐसा एक वैल्यू है जो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। जब एक म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है, जिसको हम लोग एनएफओ कहते हैं यानी न्यू फंड ऑफर कहते हैं, उस समय फेस वैल्यू यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एक यूनिट का होती है 10 रुपये, और ये फिक्स्ड होती है। फेस वैल्यू अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है। नेक्स्ट मैं आपको जानकारी दूंगा यूनिक कैपिटल के बारे में। देखिए, यूनिक कैपिटल क्या होती है। जब एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है उस समय जितने भी यूनिट्स इशू की जा रही है, उस यूनिट्स के साथ म्यूचुअल फंड का जो एक यूनिट का फेस वैल्यू है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट कैपिटल कैलकुलेट होकर आती है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला इस तरह लिख सकते हैं, यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड इनटू फेस वैल्यू। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा नेट एसेट वैल्यू के बारे में। इसको हम लोग इन शॉर्ट नैव कहते हैं, NAV इन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू यानी नैव म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का ट्रू और यानी करंट मार्केट प्राइस होती है। जब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, अगर प्रॉफिट होती है तो नैव का रेट भी इंक्रीज होती है, और अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान होती है तो ऐसे केसेस में नैव का रेट डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह म्यूचुअल फंड का नैव का रेट चेंज होते रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AUM। AUM का फुल फॉर्म है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब इन्वेस्टर पैसा निवेश करते हैं, टोटल कितना पैसा निवेश करते हैं उसी को हम लोग म्यूचुअल फंड का स्कीम साइज कहते हैं, और स्कीम साइज का दूसरी नाम है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, नीचे फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, AUM इज इक्वल टू करंट नैव इनटू टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। यानी मार्केट में म्यूचुअल फंड का जितने भी टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है यानी बाय सेल हो रही है, म्यूचुअल फंड यूनिट का करंट नैव रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AUM कैलकुलेट होकर आती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मार्क टू मार्केट के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मार्क टू मार्केट डेली बेसिस में कैलकुलेट होती है, क्योंकि नैव का रेट डेली बेसिस में कैलकुलेट करना है। तो मार्क टू मार्केट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वॉल्टिंग करने का प्रोसेस है।
यानी म्यूचुअल फंड स्कीम का करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, इसी को मार्क टू मार्केट कहते हैं। और आखिर में मैं आपको समझाऊंगा रिकरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब एक इन्वेस्टर पैसा निवेश करते हैं तो जितना पैसा निवेश करते हैं कि पूरे के पूरे पैसा क्या मार्केट में निवेश होती है, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ी सी खर्चा माइनस होती है, जैसे कि फीस है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है, और ये सारे खर्चा समय समय पर होते रहती है, इसीलिए इसको हम लोग रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जब मार्केट में म्यूचुअल फंड यूनिट का नैव कैलकुलेट की जाती है तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू से रिकरिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, उसके बाद नैव कैलकुलेट की जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर रिकरिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नैव का जो रेट होगा वो कम होगा, और अगर रिकरिंग एक्सपेंसेस कम है तो ऐसे केसेस में नैव का रेट ज़्यादा हो, तो इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है, आपको किस तरह का बेनिफिट मिलेगी। सबसे पहला बेनिफिट है कि प्रोफेशनली मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड। देखिए, आप एक साधारण इन्वेस्टर है, आपको पता नहीं है कब मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, और अगर निवेश भी करते हैं कितने दिन तक उसमें निवेश करके रहना चाहिए। तो इस तरह का नॉलेज आपके पास नहीं है, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो वहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत ही एक्सपर्टाइज होती है, बहुत ही नॉलेजेबल होती है, तो वो आपका फंड को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं वो पैसा आपका ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा एक ही जगह में निवेश नहीं होती है। फंड मैनेजर अलग अलग एसेट क्लासेस में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स में पैसा निवेश करते हैं। आप हो सकता है कि थोड़ी सी पैसा निवेश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे पैसा अलग अलग जगह पे निवेश हो रहा है, मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटेड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। आप अगर किसी भी जगह पे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ऐसे केसेस में आपका चार्जेस ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन जब आप पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपका पैसा निवेश नहीं होती है, आपके साथ साथ और भी कई तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होती है, उन सारे लोगों का पैसा एक साथ में निवेश की जाती है। यानी बड़ा फंड बनाकर फंड मैनेजर उसको मार्केट में निवेश करते हैं। तो इसी तरह आपका जो इन्वेस्टमेंट खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी म्यूचुअल फंड में जो पैसा निवेश होती है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। कौन सी म्यूचुअल फंड में निवेश हो रही है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, वो सारे के सारे डिटेल्स म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहता है। कौन सी एसेट क्लास में पैसा निवेश होगा, कितना पैसा निवेश होगा, उसका परसेंटेज तक लिखा रहता है, उसमें स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई होगा, उसमें चार्जेस क्या लगेगा। तो किसी भी चीज़ में आपको डाउट नहीं रहती, पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट रहती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी के बारे में। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो बाजार में अवेलेबल है वो बहुत ही लिक्विड होती है। जब मर्जी चाहे म्यूचुअल फंड को रिडीम करके आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप अपना म्यूचुअल फंड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डिफरेंस। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब पैसा निवेश करते हैं आपको अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में गेन होती है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब पैसा निवेश करते हैं आपका जो गेन बनती है उसके रिलेटेड जो टैक्स होती है उसको आप डिफर्ड कर सकते हैं, यानी डिले पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलती है। अगर आप ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर पैसा निवेश करते हैं, इनकम टैक्स के ओल्ड रिजिम के आधार पे सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपया तक टैक्स डिडक्शन की बेनिफिट मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कन्वीनियंट ऑप्शन के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम में जो पैसा निवेश होती है वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, म्यूचुअल फंड का जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, टैक्स पोजीशन है, वो सारे के सारे समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही कंफर्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिर्फ कुछ सिंपल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ज़्यादा नॉलेज रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रेगुलेटरी कंफर्ट, यानी यहाँ पर आपको रेगुलेटरी बेनिफिट मिलती है। आपको पता है म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेट करती है, तो सेबी ऑलवेज एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है और आपका पैसा सेफ भी रहती है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट भी मिलती है। आप चाहे तो SIP के माध्यम से पैसा निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो SWP यूज कर सकते हैं, STP यूज कर सकते हैं, और भी कई तरह का प्रोसेस अवेलेबल है, उसके माध्यम से पैसा निवेश और विड्रॉ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं वो बेनिफिट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड की लिमिट्स के बारे में, यानी डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते।
फंड मैनेजर जहां पर पैसा निवेश करने का डिसीजन लेगा वहीं पर पैसा निवेश होगा। आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को कस्टमाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी एक एसेट क्लास को आपको पसंद नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो चॉइस है ओवरलोड हो चुकी, तो एक इन्वेस्टर इस तरह का लिमिटेशन भी फेस करते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। यहाँ पर जो जितने भी खर्चा है, जैसे कि फीस मैंने बोला, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये सारे चार्जेस स्कीम में पहले से डिसाइड रहती है। इसको आप किसी भी तरह रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे खर्चा आपके हाथ में नहीं है। और आखिरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है नो गारंटी ऑन रिटर्न, क्योंकि ये सारे पैसा मार्केट में निवेश हो रही है। फंड मैनेजर का कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि फंड किस तरह परफॉर्म। अगर फंड मैनेजर अच्छा नॉलेजेबल होता है तो फंड जो है वो अच्छी परफॉर्म करती है, तो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलता है। और अगर फंड मैनेजर बेकार है, उसकी स्ट्रेटेजी बेकार है, तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो ऐसे केसेस में आपको रिटर्न भी कम मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन के बारे में। म्यूचुअल फंड कितने टाइप होते हैं, कौन सी आधार पे म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई की जाती है, और नए म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहला जो कैटेगरी है, म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के आधार पे बनाया जाता है। म्यूचुअल फंड 3 तरह का होती है। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, ओपन एंडेड फंड। देखिए, इस तरह का फंड में किसी भी तरह की फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती। इस तरह की फंड में जब चाहे आप यूनिट को बाई करके पैसा निवेश कर सकते हैं और जब मर्जी आप यूनिट को सेल भी कर सकते हैं। तो उसका जो नेट एसेट वैल्यू यानी नैव होती है, उसी रेट में आप बाई कीजिए, उसी रेट में आप सेल कीजिए। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आज के दिन में ओपन एंडेड फंड जो है बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये टोटली फ्लेक्सिबल है। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, ये टोटली इन्वेस्टर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है, करीबन 3 साल से लेकर 7 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो जब इस तरह का फंड लॉन्च होती है, यानी एनएफओ न्यू फंड ऑफर की जाती है, उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जितने दिन का टर्म आप लेंगे उतने दिन तक उसको आप इनकस नहीं कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी डेट तक आपको इंतजार करना है, और जैसे ही मैच्योरिटी होती है उसके बाद ही आपको पैसा मिलती है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से किसी भी समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी समय एग्जिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टर मैच्योरिटी होने से पहले एग्जिट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टर अपना खरीदी हुई यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मार्केट का जो करंट नैव है और स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है, दोनों में अंतर होती है। और आखिरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंटरवल फंड। देखिए, इस तरह का फंड ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड का यानी दोनों का मिक्स है। दोनों फंड को कंबाइन करके इस तरह का फंड बनाया जाता है। बेसिकली ये क्लोज एंडेड फंड जैसा ही है। जब इनोफो लॉन्च होती है उस समय आप पैसा निवेश कर सकते हैं। इसका एक मैच्योरिटी पीरियड भी होती है, लेकिन हर एक क्वार्टर में कुछ ही दिन के लिए इसको ओपन किया जाता है। उस समय आप चाहे तो पैसा अलग से निवेश भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी हर एक क्वार्टर में कुछ ही दिन के लिए ये ओपन एंडेड हो जाती है। और लास्ट में आपको बताऊंगा और एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी है जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लोग ETF कहते हैं। ETF एक मार्केटेबल प्रोडक्ट है। ये एक बास्केट टाइप के काम करती है, जो इंडिसेस, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, सेक्टर्स, इसको ट्रैक करके बनाया जाता है। और ये फंड एक्सचेंज में ट्रेड भी होती है। जैसे हम लोग शेयर्स बाई सेल करते हैं, ठीक उसी तरह ETF भी एक्सचेंज में बाई सेल किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है। किसी भी मार्केट आवर में इसको आप खरीद सकते हैं, इंटरडे पोजीशन भी ले सकते हैं, डिलीवरी पोजीशन भी ले सकते हैं, और इसको किसी भी मार्केट आवर में बेच भी सकते हैं।